नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊन कैसे बनता है। ऊन कैसे बनता है, ऊन से हम किस तरीके का कपड़ा हम पहनते हैं। हाँ, सर्दियों में पहनने वाले स्वेटर है ना, जहाँ पे हमको ऊन की जरूरत पड़ती है। हाँ, रजाई के अंदर भी ऊन का कभी कभी, लेकिन हाँ ऊनी रजाई भी आ गई है आज की। हाँ, टोपी ओपी जो जितना मतलब सर्दी के दिनों में जो हम पहनते हैं अपने को बचाने के लिए, तो वो मोजे, राइट, तो ये ऊन के बनते हैं, है ना। तो ऊन हमको उस फॉर्म में जो ऊन का गोला है, ऊन बिनना शुरू करती हैं सलाई लेके ना करती हैं, वहां तक पहुंचा कैसे, ऊन बनता कैसे है, आज हम उसी को पढ़ेंगे। मेथड ऑफ वूल प्रिपरेशन। मेथड ऑफ वूल प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि वूल किस जानवर से मिलता है। तो शीप से, भेड़ से। और कल आप लोग ने सारे नाम याद किए थे ना, कौन कौन से नाम याद किए थे? ओके, तो इतने सारे किए थे, याक किए थे, कैमल किए थे, अंगूरा गोट, गोट, अल्पाका, लामा। ध्यान दो बेटा कि वो जानवर जो पहाड़ों में रहता है, यानी जहां पे टेम्परेचर कम रहता है, उसका ऊन की क्वालिटी अच्छी होती है। होनी हुई? खुद ही सोचो, जिसको सर्दियों में जहां पे ज्यादातर समय सर्दी रहती है, वहां वाले जो जानवर है उसकी ऊन की क्वालिटी जहां पे बहुत गर्मी पड़ती है उससे बेहतर होनी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए देखो जो सारे लामा, अल्पाका, ये सारे हैं, अंगूरा, गोट, ये सारे जो हैं वो कहाँ पे हैं? एक एल्टीट्यूड पे है, यानी एक ऊंचाई पे है। याक भी एक और नाम है, यहाँ पे देखो वो भी वहीं पे है, ठीक है ना। और जो यहाँ से मिलते हैं उनकी उससे भी ऊन मिलते हैं, ऐसा नहीं ऊन नहीं मिलता है, क्वालिटी में थोड़ा 19-20 जरूर होता है, ठीक है। अंगूरा गोट की तो जो निकलती है ऊन का जो क्वालिटी होता है वो बहुत गर्म करता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है, ठीक है। तो किस जगह पे ज्यादा, जहाँ पे पहाड़ है हमारे देश में, कौन कौन सी जगह है? उत्तराखंड है और हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब का कुछ पोर्शन है। तो इन सब जगहों पे बहुत बढ़िया क्वालिटी जानवर होते हैं, शीप्स होते हैं, शीप्स एंड गोट मिलते हैं, जिससे कि हमको मिलता है। पहला हम ये समझें कि इन जानवरों को पाला जाता है। इन जानवरों को पाला जाता है ताकि समय आने पर हम एक साथ ढेर सारा ऊन पा पाए ना। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है शीप। क्या है? शीप शियरिंग। शीप शियरिंग का मतलब क्या है? देखो, शीप शियरिंग नंबर 1 स्टेप, वहां पे उंगली रखो। शीप शियरिंग का मतलब ये है कि जब सर्दी खत्म होने वाली होती है, अब गर्मी आने वाली है, उस समय क्या करते हैं? मशीनों के द्वारा, आजकल तो मशीन आती है, पहले हाथी से करते थे, पूरा ऐसे करके पूरा शरीर में से पूरा निकाला जाता है। किसी ने देखा है निकालते हुए? पूरे शरीर से पूरा जब निकलता है तो लगता है एक चमड़ी जैसा निकल गया, लगता है ना? पूरा जैसे लगता है एक शीट जैसा निकला। वो तो उठा के नीचे से ऐसे करके निकालते रहते हैं ना, जैसे बाल छीलते हैं, जैसे बाल छीला जाता है वैसे ही कुछ उनको भी वो छीला जाता है। जिस तरह से बच्चों की मुंडन होती है तो बाल नहीं छीला जाता है, बच्चों के मुंडन में बाल छीला जाता है, उसी तरीके से वो भी छीला जाता है। जिन बच्चों ने देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो तेज यस बोल सकते हो? ओके, तो ये था शीप शियरिंग समझ में आ गया सबको? यानी जो बॉडी में जो ऊन की ग्रोथ हुई उसको निकालना। तो ये कब किया जाता होगा? जब सर्दी खत्म होने वाली होगी, जब गर्मी आ रही होगी, तब किया जाता होगा, ताकि क्यों जानवर को भी तकलीफ ना हो ना, क्योंकि गर्मी में उस वक्त तब तक उसकी इतनी सारी इकट्ठा हो गई, अरे बाप रे, फूल जाता है ना जानवर। अच्छा, नेक्स्ट है देखो स्करिंग। स्टेप 2 है स्करिंग। क्या है? स्करिंग।
स्टेप 2 है स्करिंग। स्करिंग का मतलब साफ करना। स्करिंग का मतलब साफ करना। उंगली रखो। स्करिंग मतलब साफ करना, प्रॉपरली इसको क्लीन करना। उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है क्योंकि जानवर के शरीर से आया हुआ है, वो कहाँ लोटा है, पोटा है, गंदा हुआ पड़ा है, तो उसकी सफाई करनी है ना। तो स्करिंग का मतलब है उसको अच्छे से स्करिंग करना। उसके लिए मशीनें भी आजकल तो इतना सारा होता है, डाल देते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में सफाई होती है तो वैसे मशीन आती है, उसमें डाल दिया जाता है और वो साफ हो जाता है। साफ करके उसको सुखाया जाता है। तो स्करिंग का मतलब बेसिकली हुआ साफ करना। उसके बाद तीसरे में आ जाओ, ग्रेडिंग। लिखा हुआ है, उंगली रखो ग्रेडिंग पे। ग्रेडिंग। ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का अर्थ क्या हुआ? ग्रेड। ग्रेड से क्या मतलब है? ग्रेड मतलब नंबर ना, लगभग नंबर से। कौन सा ग्रेड? 5 हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। पढ़ाई कितनी की ज्यादा पढ़े हो गए तो ए ग्रेड, थोड़ा सा लापरवाही कर गए तो डी ग्रेड, यानी बेहतर। ग्रेडिंग मतलब एक क्या करना है, एक प्रक्रिया जिसमें हम एक क्या तैयार कर लेते हैं, एक सूची तैयार कर लेते हैं कि ये ज्यादा बेहतर, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। तो ग्रेडिंग यहाँ पे भी वही मतलब है कि उस ऊन में से फिर निकालो कि ये महीन वाला है, बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी की है, उसको निकाल अलग करो। ये मोटा है, हाँ इससे मोटी चीज बनेगी, हाँ रफ चीज बनेगी, तो उसको कहते हैं ग्रेडिंग। देखो, और ग्रेडिंग कैसे पता पड़ती है, कैसे अच्छा किया जाए? जो जितना स्मूथ होगा, हल्का होगा, हाँ लाइट वेट होगा, हल्का होगा मतलब हाँ लाइट वेट होगा, और जो लंबाई जिसकी ज्यादा होगी वो सब अच्छे में काउंट किया जाएगा, है। तो फिर अलग अलग क्या करेंगे, हम बनाएंगे, श्रेणी बना लेंगे, अलग अलग जगह हम इस्तेमाल करके निकाल के हाँ अलग अलग इकट्ठा करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो ये था ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के बाद उंगली रखो नेक्स्ट, किस में रखे हो? स्पिनिंग। ग्रेडिंग में हमने अलग अलग रेशों को अलग अलग कर लिया, हमको रेशे मिल गए अलग अलग क्वालिटी के, है ना। हमको डिफरेंट क्वालिटी के यहाँ मिल गए थे, डिफरेंट क्वालिटी के। अब स्पिनिंग में क्या करेंगे कि इनको अब जैसे चरखा तो बापूजी का चरखा याद है ना? वो उसमें धागा बनाते थे। स्पिनिंग का मतलब वही है, उसका धागा बनना, लंबा उसका रेशे उसका बनाना। तो कैसे बनता है जानते हो ना? उसको एक ही तरफ उसको वो करके इकट्ठा करके, बहुत सारे रेशे इकट्ठा करके उसको मोड़ के, उसको ऐसे ऐसे बल दे के, ऐसे मोड़ के क्या करते हैं, उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देते हैं, और वो एक रेशा फिर तैयार हो जाता है। तो ये हो गया स्पिनिंग। और स्पिनिंग किस में की जाती है? स्पिनिंग व्हील में, मशीन आती है उस पे की जाती है, इन मशीन्स, ठीक है। स्पिनिंग व्हील्स भी कह सकते हैं, जिसमें हमने धागे बना लिए। एक धागा भी अगर देखोगे तो उसको जब खोलोगे, जैसे मेरे पास ये धागा यहाँ पे है, ये लेके रखा था, लाओ कैमरा के पास हम आ जाए तो दिखेगा, कैमरा में दिख रहा है अच्छे से। ये धागा है, इसको देखो कैसे, कितने रेशों से बना है ये रेशे दिखे, रेशे दिखे, ओके। तो ये देखो रेशे, तो इन यहाँ पे रेशा दिख रहा है। तो इस रेशे को देखो, कई सारे रेशे को ऐसे करके जब घुमा दिया तो देखो इसमें पतली हो गई, और फिर कई सारे ले लिया और इसको रोटेट कर लिया ऐसे, तो देखो इतना स्ट्रेंथ आ गया, इतनी ताकत आ गई। अब इसमें आ गई ना ताकत, इसमें ताकत आ गई। तो अब ये कंप्लीट एक धागा हो गया, ठीक। तो ये धागा बनाने के लिए रेशे, बहुत सारे रेशे लिए, हाँ, फिर एक बना, तीन थोड़ी एक साथ लिए और एक साथ ऐसे रोटेट करते गए एक ही डायरेक्शन में। हमने उंगली में लिया था और एक उंगली एक तरफ चलाए थे, दूसरा उल्टी तरफ चलाए थे, ताकि इसमें ये लिपटता जाए, एक ही डायरेक्शन में घूमता जाए और ताकत मिल जाए। हो गया। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ऊन का थ्रेड हमको मिल गया, मतलब ऊन हमको मिल गया।
अब उसके बाद लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं है, उसके बाद है डाइंग। फिफ्थ है डाइंग, DYEING, डाइंग। डाइंग माने कलरिंग, डाइंग माने कलरिंग। यानी हमको मिल गया धागा, अब इन धागों को क्या किया जाएगा, जो धागे हमको लपेट के हमने रखा है, इन धागों को अब रंगा जाएगा। कोई लाल, पीला, हरा, नीला, कैसे भी रंगा जाएगा, अलग अलग रंगा जाएगा। अब मेरे पास अलग अलग रंग के धागे आ गए। तो ये था डाइंग। और लास्ट है मेकिंग ऑफ वूल। 6 लास्ट है मेकिंग ऑफ वूल। उंगली रखो वहां पे, मेकिंग ऑफ वूल पे। अब इन फाइबर्स को क्या करते हैं, अगर ऊन खोलोगे, कभी अगर ऊन खुला होगा, देखा होगा, तो उसको अगर उल्टा घुमाओगे तो देखा है कि 3-3 धागों से बनती है। जो 3 से बनती है, 4 से बनती है, कभी कभी 8 से बनती है, और उसी हिसाब से नाम भी उसका पड़ता है। 2 अगर धागे लेके उसको ऐसे लपेटा गया है तो उसको फिर कहते हैं 2 प्लाई। 2 प्लाई। उसको खोलोगे, अगर उल्टा घुमा के खोलोगे, जिस तरह से टिकटा है उसके उल्टा घुमाओगे, और अगर 3 मिले उस वाले ऊन को कहते हैं 3 प्लाई। और अगर खोलोगे उल्टा 8 मिलता है, उसको कहते हैं 8 प्लाई, 8 प्लाई। तो दुकान में बोलोगे हमको कि मोटा वाला ऊन, 8 प्लाई मतलब मोटा ऊन होता है। कभी देखा है ना, पतला ऊन और मोटा ऊन भी होता है धागा। मोटे ऊन का जो है वो, अगर किसी को बड़े शौक से शॉल वॉल या कुछ बनाना हो तो मोटा वाला ऊन लेता है, क्योंकि वो जल्दी बिन के जल्दी बड़ा तैयार हो जाएगा, जल्दी बड़ा होगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अब समझ में आया, 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई, 2 प्लाई, 8 प्लाई क्या है। हाँ, स्टोल बनाने के लिए भी यूज होता है। तो जो मोटी, जितने थ्रेड ज्यादा हो जाएंगे, जितने नंबर होंगे उसमें, उस हिसाब से उसको उतने प्लाई बोला जाता है। तो ये था मेकिंग ऑफ वूल, वूल कैसे बना। ठीक है, ये आखिरी स्टेप था ऊन बनने का, ऊन बनने का। ठीक है, लेकिन बेटा ये अभी सिर्फ ऊन ही बना है, अभी तुम्हारा कपड़ा, ऊनी कपड़ा नहीं बना है, तुम्हारा स्वेटर नहीं बना है। उसको करने के लिए क्या चाहिए, या तो घर में बिनोगे ना, या तो ऊन ले आओगे, अलग अलग रंग के मम्मी डिजाइन डालेंगी, तुम बोलोगे नहीं हमको रेड एंड ग्रीन चाहिए, तो रेड एंड ग्रीन का बन गया। या तो वैसे बनेगा, या तो ऊन बनाने, ऊन से स्वेटर बनाने वाली मशीनें भी आती हैं, अलग अलग साइज की स्वेटर बन जाएगी, तुम मार्केट जाओ, जाके खरीद लो। लेकिन उसके पहले लास्ट स्टेप वूल का, ऊन का गोला बनना ही था ना, आखिरी स्टेप है ऊन का गोला। उसके बाद तो फिर तुम्हारा ऊनी कपड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये इतनी प्रोसेस हमको है, ये 6 प्रोसेसेस हैं बेटा, ये 6 स्टेप्स हैं प्रोसेस में, ये 6 कदम चलना पड़ता है ऊन जानवर से हमारे ऊन का गोला मिलने तक का। ओके, अच्छा देखो नीचे यहाँ पे एक येलो डिब्बा पड़ा हुआ है ना, इसमें देखो एक बीमारी का नाम लिखा हुआ है, सॉर्टर्स डिजीज। ये सॉर्टर्स डिजीज ना उन लोगों को होती है जो लोग बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में रहते हैं, मतलब ऊन निकाल के उसकी सफाई करना, उसको ये सब करना, उसकी ग्रेडिंग करना, सफाई करना, ग्रेडिंग करना, स्पिनिंग में भेजवाना। क्योंकि जानवर के अंदर बहुत सारे क्या हैं, गंदगी के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ लिखा हुआ है, देखो एंथ्रेक्स लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, उंगली रखो, एंथ्रेक्स, ये देखो लिखा, उंगली रखो एंथ्रेक्स पे, एंथ्रेक्स पे। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है। तो अक्सर इन लोगों को ये बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट करती है और बीमारी लगती है सॉर्टर्स डिजीज। तो सॉर्टर्स डिजीज कॉमन है, अक्सर पाया जाता है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके बुक में दी हुई है, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन रादर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ अगर बचा है तो बता दो, अभी क्लियर कर दें कि जानवर से ऊन तक आने में कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया चलती है। क्लियर एवरीबडी? फर्स्ट शीप शेयरिंग, निकालना,
स्करिंग सफाई करना, ग्रेडिंग अलग अलग क्वालिटी में निकाल लेना, चुन लेना, स्पिनिंग मशीन में डाल के धागे मतलब एक एक रेशे वाला रेशों को करना, उसके बाद डाइंग उसको रंगना, और फिर उसके बाद ये जो रेशे था उसको ऊन बनाना, 2 प्लाई 3 प्लाई 8 प्लाई जितना भी बनाना हो उसमें बनाना, ठीक है। जितना मोटा आपको ऊन चाहिए उतना, सीधा 2 प्लाई 3 प्लाई और 8 प्लाई करके उसको डाइंग नहीं करते, पहले डाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से डाई करोगे, डाई में कलरिंग करोगे और अगर खोलोगे तो अंदर रंग नहीं रह जाएगा ना, समझ रहे हो ना। इसलिए स्पिनिंग के बाद भी यहाँ पे जब एक रेशे वाला मिल जाता है, मतलब एक धागे वाला, वहीं पे डाइंग होती है, कलरिंग होती है, और उसके बाद उसको 2 प्लाई 4 जितने भी मोटाई वाला चाहिए ऊन उतना बन जाता है। अब क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? ओके, सो विद दिस वी एंड दिस पोर्शन ऑफ द चैप्टर जो था मेथड ऑफ वूल प्रिपरेशन। फाइन?